राधे राधे दोस्तों, हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। तो आज का जो वीडियो है वो फिर से एक टैरो रीडिंग है। पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। जो आज की टैरो रीडिंग है उसमें हम क्या करने वाले हैं, हम देखने वाले हैं कि आपकी लाइफ में कौन से बड़े चेंजेस आ रहे हैं, कौन से बड़े मैसेजेस आ रहे हैं। और गणपति भी आ रहा है, लेकिन अगर आप ये वीडियो आने वाले टाइम में बाद में भी कभी भी साल के किसी भी टाइम पे देखते हैं, ये तब एप्लीकेबल होगी। मैं अब इस वीडियो को रोल ऑन कर दूंगी कार्ड्स की तरफ, एंड फिर वहाँ पे हम रीडिंग निकालेंगे, शफल करेंगे और देखेंगे कि क्या आ रहा है। तो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन बेल को आप ऑन करेंगे तो मैं जब जब वीडियोस अपलोड करूँगी आपको टाइमली मिल जाएंगी। और थोड़े ज़्यादा व्यूज़ दीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं आपके लिए इस तरह के वीडियोज़ और लेके आते रहूँ। तो चलो बिना देरी करें हम लोग कार्ड्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, क्या चेंजेस आने वाले हैं और क्या मैसेजेस आने वाले हैं। तो धीरे देखते हैं, शफल करते हैं और देखते हैं कि आपके लाइफ में क्या बड़े चेंजेस आने वाले हैं और क्या कुछ होने वाला है। तो पहले यहाँ मैंने इन कार्ड्स का इस्तेमाल करा है और ये देखिए शफल करके जनरल मैसेजेस हैं। कुछ आपके ऊपर रेजोनेट कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। जो चीज़ रेजोनेट कर रही है वो लीजिए और जो नहीं कर रही है उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद फिर हम कुछ एंजल मैसेजेस भी निकालेंगे। और यहाँ पे जो एस्ट्रल हाउसेस हैं, देखते हैं एस्ट्रल हाउसेस में कुछ निकलता है आपके लिए। तो ये हैप्पीनेस का कार्ड निकल रहा है और वेल्थ का कार्ड निकल रहा है। तो यहाँ पे जो पहला कार्ड आ रहा है वो सी हॉर्स का कार्ड आ रहा है, जो मैं ये बता रहा है कि आने वाले कुछ टाइम में जो चेंजेस होने वाले हैं वो ये होंगे कि आपको ये रियलाइजेशन होगा कि जो फैमिली होती है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अभी पिछले कुछ टाइम से आप अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे थे, या शायद इतना ज़्यादा वर्कलोड था या कुछ और इश्यूज़ चल रहे थे कि आप फैमिली को थोड़ा फॉर ग्रांटेड ले रहे थे। वो होता है ना, जो हमारे अपने क्लोज वन होते हैं, फैमिली के मेम्बर्स होते हैं कि चलो वो तो हैं ही, वो कहाँ जा रहे हैं, बाकी चीज़ें देख लेते हैं। बट आप कुछ आने वाले टाइम में रियलाइज़ करेंगे कि फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, उन पे ध्यान देना ज़रूरी है, उनके हेल्थ पे ध्यान देना ज़रूरी है, उनकी खुशियों पे ध्यान देना ज़रूरी है। तो अब एक चेंजेस ये आएंगे कि आपकी फैमिली से आप ज़्यादा क्लोज होंगे, अपनी फैमिली वालों के साथ टाइम भी बिताएंगे और उनके मतलब उनके भी व्यूज़ अपने बारे में जानेंगे। उनके साथ बैठ के अगर कोई चीज़ आपकी ऐसी है जो मन में है या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है वो आपकी दूर होगी और आप देखेंगे कि वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। देन उसके अलावा आपका कोई तो आपके लाइफ में जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों का कुछ तो पैशन ऐसा है जो अधूरा रह गया। आप अपनी वो इच्छा, वो पैशन जो आप करना चाहते थे वो आप कर नहीं पाए। कुछ भी हो सकता है, किसी का डांसिंग पैशन हो सकता है, किसी का कुकिंग हो सकता है, किसी का कोई और पैशन हो सकता है। तो वो आप रियलाइज़ करेंगे कि नाउ इट्स अ टाइम टू गिव, टाइम टू गिव सम मी टाइम, यानी कि अब अपनी ज़रूरतों पे भी ध्यान देने का टाइम आया। तो फैमिली के साथ साथ आप कुछ वक्त अपने लिए निकालेंगे, मे बी एक्सरसाइज, डांसिंग, लोगों से मिलना, या शायद फ्रेंड्स के साथ टाइम निकालना, या कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने अपने लिए करनी है। योगा हो गया, कुछ भी हो गया ऐसा जो आप बहुत टाइम से सोच रहे थे लेकिन आप अपने लिए नहीं कर पा रहे थे, या आपके कुछ पैशंस हो सकते हैं। कई लोगों का होता है रिवर राफ्टिंग है, या इच्छाएँ होती हैं कुछ कि मुझे लाइफ में ये करना है, तो आप वो चीज़ करने का प्लान करेंगे। एंड देन आई सी अ लाइट कमिंग टू यू, मतलब एक स्पिरिचुअल लाइट, एक स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होगा, एक अवेकनिंग होगी। कोई लाइट आपकी लाइफ में रहेगी, कोई गुरु हो सकता है, कोई मेंटोर हो सकता है, या मेडिटेशन के दौरान कुछ इंट्यूशंस हो सकती हैं। कुछ तो स्पिरिचुअल आपकी लाइफ में होने वाला है और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट जो आपका होगा वो आपको एनलाइटन करेगा। आप उस चीज़ से निकलेंगे जो एक मेटेरियलिस्टिक वर्ड होता है ना, जिसमें हम सिर्फ इच्छाओं में तृप्त होकर रह जाते हैं, हमें उसके आगे कुछ दिखता ही नहीं है। एक इच्छा हमारी पूरी हुई, फिर दूसरी इच्छा हमारी पूरी। आपके अंदर एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी। आप ये रियलाइज़ करेंगे दैट यू आर नॉट मेयर दिस बॉडी, देयर इज़ अ सोल इनसाइड द बॉडी एंड देयर इज़ अ सोल फूड भी ज़रूरी है, सोल हैप्पीनेस भी ज़रूरी है। सो यू विल डू सर्टेन थिंग्स इन योर लाइफ विच विल मेक योर सोल हैप्पी, जो आपके आत्मा को खुशी देगी।
कुछ डिसीजंस भी आप इम्पॉर्टेंट लेंगे सॉरी ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड नज़र आ रहा है, तो कुछ मेजर डिसीजंस आप लेने वाले हैं अपनी लाइफ में जो आपकी लाइफ की दिशा को बदल देगा। मे बी चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ वर्क, और मे बी चेंज ऑफ सर्टेन थिंग्स, मे बी कुछ रिलेशंस से क्लोज आना, कुछ से दूरी बनाना, कुछ इस तरह के इंपॉर्टेंट डिसीजंस आप अपनी लाइफ में लेने वाले हैं। आई कैन सी कि अपने स्टैंडर्ड्स को लोअर डाउन करने के लिए टेम्प्ट मत होइए। काफ़ी लोग आप में से हो सकते हैं जो बिज़नेस कर रहे हैं, लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी आती हैं, क्योंकि बिज़नेस होता है ना, कभी चलता है कभी नहीं चलता, कभी अप एंड डाउन आते हैं। तो किसी भी चीज़ में, किसी भी दुख में, किसी भी मजबूरी में, किसी भी चीज़ में जो स्टैंडर्ड आपने मेंटेन करें अपने आपके लिए, उनको लोअर डाउन करने के लिए डू नॉट गेट टेम्प्टेड। बिकॉज कई बार क्या होता है कि मुसीबत इतनी हो जाती है या प्रॉब्लम्स इतनी हो जाती है कि हमें रास्ता नहीं दिखता और हमको लगता है कि चलो ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आप एक कंसल्टेंसी में हैं एंड यू चार्ज अ सर्टेन फीस, और आपको लग रहा है कि बहुत टाइम से काम नहीं आ रहा, तो अपनी फीस डाउन मत करिए, अपनी मार्केटिंग बढ़ाइए, अपना सेल्स बढ़ाइए और अपने काम में क्रिएटिविटी डालिए। सो डू नॉट लोअर योर स्टैंडर्ड्स जस्ट टू गेट फिटेड इनटू द एनवायरनमेंट। देन ट्रबल एंड एक्यूजेशन, कुछ लोग आपके आसपास ऐसे हैं जो आपको ट्रबल दे सकते हैं, अननेसेसरी एक्यूजेशंस लगा सकते हैं आपके ऊपर। ऐसे लोगों के साथ आपको थोड़ा बचना है, उनकी बातों को दिल पे नहीं लेना है, और अगर ये आपके कोई क्लोज वन है तो उनके साथ बैठ के बात करिए, उसको क्लैरिफाई करिए, क्योंकि अगर कोई चीज़ें क्लैरिफाई नहीं हुई हैं आपकी लाइफ में तो वो लाइफ टाइम ये ऐसे ही चलेगा। एक बारी वंस फॉर ऑल क्लैरिफाई कर लीजिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दीजिए। और अगर वो लोग इंपॉर्टेंट नहीं हैं, आपके फैमिली मेम्बर नहीं हैं, क्लोज वन नहीं है, आपको नहीं फ़र्क पड़ता कि वो आपको उनको अपनी लाइफ में रखना नहीं रखना, तो अवॉइड करिए। लेकिन यहाँ पे जो कार्ड आ रहा है ना, ये दिख रहा है कि आप में से कुछ हो सकता है कि बहुत ही सोशल लाइफ एंजॉय करते हैं, एक पॉलिटिकल करियर भी हो सकता है या कुछ ऐसा हो सकता है, तो उनसे थोड़ा बचिए, क्योंकि आपके राइवल्स आपके ऊपर एक्यूजेशन लगा सकते हैं। अगर आप बिजनेस में, तो हो सकता है बिजनेस राइवल्स आपके लिए कुछ ऐसा कर सकते हैं जो आपको नुकसान करे। तो जस्ट बी कॉशियस एंड स्टे अलर्ट। देन आई कैन सी दैट लाइट हार्टेड एंड केयरफ्री टाइम भी आपको थोड़ा सा मिलेगा। अब वही डिपेंड करता है कि कहीं थोड़ा सा समस्याएं भी आ रही हैं, कहीं आपको फैमिली को भी टाइम देना है, कहीं खुद को भी टाइम देना है, तो उसमें आप अपना वो केयरफ्री टाइम कैसे एंजॉय करते हैं। लेकिन आई एम सो सॉरी, बट वो उस केयरफ्री के चक्कर में आपने अपनी चीज़ों को नेग्लेक्ट नहीं करना है। ऐसा ना हो कि आप अपने काम को नेग्लेक्ट कर दें, जो ज़रूरी काम है वो ना करें और बस मस्ती में लग जाएं, घूमने में लग जाएं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। वेल्थ डेफिनेटली, अगर आप वेल्थ को लेके परेशान हैं तो अब बहुत भरपूर आने वाली है। अगले 2 महीने में आपके काम में बहुत बढ़ोतरी होगी, आपको काफ़ी सारा प्रमोशंस, जॉब डील्स, बिजनेस डील्स, इंटरनेशनल ट्रैवल्स, ये सब मिल सकता है, और आपको लाइफ में हैप्पीनेस भी जल्दी आएगी अगर आप इन सब सलाहों को फॉलो करते हैं। देखते हैं एंजल्स हमारे लिए क्या बोल रही हैं। हम एंजल्स के कार्ड्स और निकाल लेते हैं और देखते हैं कि एंजल्स हमारे लिए क्या मैसेज लेके आ रही हैं। थोड़ा सा आज ना गला मेरा गड़बड़ हो रहा है सॉरी फॉर दैट। तो ये देखिए एंजल्स जो हैं, ये पॉपअप करा कार्ड, 2 कार्ड पॉपअप करिए, एक और निकाल लेते हैं। तो एंजल्स कह रही हैं स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इज़ राइट। कुछ सिचुएशंस ऐसी आ सकती हैं जो लोग आपको क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वो चीज़ सही है, उसका लॉजिक है आपके पास, मॉरली भी ठीक है, हर तरह से आपकी आत्मा गवाही दे रही है, तो उसके लिए स्टैंड अप करिए। जो चीज़ ठीक है उसके लिए खड़ा होइए, बोलिए और फाइट बैक भी करिए अपने लिए और उन चीज़ों के लिए जो ठीक हैं। देयर इज़ नो नीड टू वरी एंड एवरीथिंग, बहुत ही कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ बहुत ही ब्यूटीफुली वर्कआउट होगा। थोड़ा सा पेशेंस रखना है, थोड़ा सा सोच समझ के बोलना है, तोल मोल के बोलना है। अपनी ज़बान को, अगर आप अपने राइट्स के लिए भी खड़ा हो रहे हैं तो अपनी ज़बान को बहुत ही ज़्यादा तोल मोल के बोलिए। कुछ भी ऐसा मत बोलिए कि पता चला आप राइट के लिए खड़े हो रहे हैं और आप किसी दूसरे को हर्ट कर दें या उसका इंसल्ट कर दें। आप प्यार से काम लेंगे तो एवरीथिंग विल वर्क आउट वेरी ब्यूटीफुली। नाउ देन आई कैन इनर गॉडेस का कार्ड आ रहा है, अवेकन द गॉडेस विद इन यू। हमारे अंदर ही शैतान है, हमारे अंदर ही गॉड है या गॉडेस है।
हम ही देवी है, हम ही शैतान है। तो अब ये डिपेंड करता है कि आप अपने अंदर का कौन सा पार्ट अवेकन करते हैं। सो अवेकन द गुड इन यू, अवेकन द गॉडेस इन यू। सेल्फ केयर करिए, डांस का शौक है तो डांस करिए, डिविनिटी के साथ कनेक्ट हुए, थोड़ा सा ये सब चीज़ें आपके साथ होंगी, आप इन सब चीज़ों की तरफ ड्रिवन होंगे, जैसे पहले भी कार्ड में स्पिरिचुअलिटी का आया था। तो ये थी रीडिंग। अब आप बताना मत भूलिएगा कि रीडिंग कैसी लगी। अगर आप किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहते हैं तो प्लीज़ बताइएगा। कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट करा था अरेंज वर्सेस लव मैरिज का, वो रीडिंग मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर दिया। अगर आपने अभी तक नहीं कंसल्ट करा कर लीजिए। और भी कुछ रीडिंग्स है जो मैंने पिछले कुछ हफ्ते में पोस्ट करी हैं, प्लीज़ जाके उन्हें कंसल्ट करिए, वो रीडिंग्स आपको काम आ सकती हैं। पेड सेशंस होते हैं, अगर आप पर्सनल सेशन के लिए फ़ोन करते हैं तो वो पेड होते हैं, उसके चार्जेस लगते हैं। सो प्लीज़ वी मेंटेन द क्वालिटी, सो वी एक्सपेक्ट नो बार्गेनिंग एंड नो फ्री रीडिंग्स। थैंक यू सो मच।